जरा सोचिए, आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं, 3 लोग हिंदी में वहां पर बातचीत कर रहे हैं और किसी को इससे इतनी दिक्कत है कि वो सोशल मीडिया पर भड़क जाता है। जी हाँ, अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले शॉन कारपेंटर ने वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर 3 गेट एजेंट्स को हिंदी में बात करते हुए सुना और सीधा सवाल उठा दिया, हमें एयरपोर्ट्स पर इंडियंस की जरूरत क्यों है। शॉन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, सिटिंग इन द डीसी एयरपोर्ट listening to 3 gate agents speaking Hindi behind me, tell me why we need Indians to walk the gates at airports again। और यहीं से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा विवाद जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल है। उन्होंने H1B वीजा पर भी हमला किया और लिखा, H1B इज कंप्लीट फ्रॉड। आपको बता दें, H1B वीजा अमेरिका में हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है, खास तौर पर IT और टेक फील्ड के लिए, लेकिन एयरपोर्ट गेट एजेंट की नौकरी इसके दायरे में नहीं आती। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट आखिर क्यों दिया। कई लोगों ने जवाब में लिखा, ये लोग शायद अमेरिका में पैदा हुए 2nd जनरेशन इंडियंस होंगे। किसी और ने लिखा, H1B वीजा से इनका कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, बायलिंगुअल होना कोई गुनाह नहीं। लेकिन शॉन के पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में मेगा समर्थकों ने भी आग में घी डालने का काम किया। एक यूजर ने लिखा, अब तो ट्रंप भी इन्हें वीजा होल्डर्स को अपनी पार्टी में वाइन परोसने के लिए रखता है। कुछ लोगों ने कहा कि H1B से अमेरिकियों की नौकरियां छीनी जा रही हैं और लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में हैं। USCIS के डेटा के अनुसार अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच जितने H1B वीजा जारी हुए उनमें से 72% इंडियंस नागरिकों को मिले, लेकिन ये वीजा सिर्फ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को मिलते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट या रिसर्च साइंटिस्ट। तो उसके लिए ना H1B वीजा चाहिए, ना ही कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है। ऐसे में एजेंट्स या तो अमेरिकन सिटीजन है या फिर पक्के रेजिडेंट्स। लेकिन इस पूरी बहस से एक बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिका में इमिग्रेशन, लैंग्वेज और नौकरी को लेकर तनाव अब खुलकर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। इंडियन कम्युनिटी को ऐसी बातों से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि अवेयरनेस की जरूरत है। भाषा हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं, और नौकरी मिलती है काबिलियत से, ना कि सिर्फ नेशनैलिटी से। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद में अमेरिका एक बार फिर से तेवर दिखा रहा है। वो अक्सर कई मौकों पर पाकिस्तान का साथ देता दिखता है। पहले तो उसने अवैध रूप से अमेरिका गए भारतीयों को अपमानजनक रूप से जबरदस्ती भारत वापस भेज दिया। फिर भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया और भारत के दुश्मन पाकिस्तान को कथित तौर पर IMF से कर्ज दिलवाया। यहाँ तक कि पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति में भी अमेरिका का हाथ माना जा रहा है। और इसी अमेरिका में हर साल हजारों भारतीय अपना सपना लेकर जाते हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारतीयों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब नई मुश्किल एक नए नियम को लेकर है। तो जानते हैं क्या है पूरा माजरा डिटेल में। दरअसल अमेरिका में एक नया कानूनी मामला सामने आया है। इससे हजारों भारतीय ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर भारी असर पड़ सकता है। अमेरिकी न्याय विभाग यानी US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक संघीय अदालत में कहा है कि अटॉर्नी जनरल के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति का ग्रीन कार्ड कभी भी रद्द कर सकता है, भले ही ग्रीन कार्ड जारी हुए कई साल या दशक बीत गए। ग्रीन कार्ड को LPR यानी जिसे लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस भी कहा जाता है। तो ये कानूनी बात न्यू जर्सी के इमाम मोहम्मद कतनानी के एक मामले में सामने आई है। कतनानी को 2006 में ग्रीन कार्ड देने से मना कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि उनके संबंध एक प्रतिबंधित संगठन से हैं। हालांकि आरोप साबित नहीं कर पाए थे और इस पूरे मामले के बाद भारतीय समुदाय समेत कई अप्रवासी समुदायों में काफी ज्यादा डर का माहौल है, काफी खौफ का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि ग्रीन कार्ड अब सुरक्षित नहीं रहा।
डीओजी की वकील लिंडसे मर्फी ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल के पास यह अधिकार है कि वो कभी भी ग्रीन कार्ड रद्द कर सकते हैं। अगर प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हुई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रीन कार्ड जारी हुए कितना समय हो गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या 10 या 20 साल बाद भी ग्रीन कार्ड रद्द किया जा सकता है, तो मर्फी ने कहा कि नियम में कोई समय सीमा नहीं है, यानी 30, 40 या 50 साल से अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को भी इसमें राहत नहीं मिल सकती है। यानी वाकई काफी बड़ी बात है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स में प्रशासनिक गलतियां पाई जाती हैं तो ग्रीन कार्ड जारी होने के बाद भी कभी भी रद्द किया जा सकता है। कानूनी विशेषज्ञों ने डीओजी के इस रुख पर चिंता जताई है। कतानी के वकील डेविड ने कहा कि अगर सरकार को 30 दिनों के अंदर पहले फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए थी। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो पहला फैसला ही मान्य होना चाहिए। कॉर्नेल लॉ स्कूल के इमिग्रेशन लॉ के प्रोफेसर स्टीफन ये लोहर के अनुसार ग्रीन कार्ड धोखाधड़ी या आपराधिक गतिविधियों जैसे कारणों से रद्द किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तकनीकी गलतियों के आधार पर अनिश्चित काल के लिए ग्रीन कार्ड रद्द करना पहले कभी नहीं सुना गया। इससे स्थायी निवास की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। तो आपको बता दें, ग्रीन कार्ड धारकों को अमेरिकी नागरिकता के समान कई अधिकार मिलते हैं, लेकिन कुछ मामलों में उन्हें निर्वासन का भी सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर ये मामले आपराधिक व्यवहार या इमिग्रेशन कानून के उल्लंघन से जुड़े हुए होते हैं। विदेशी नागरिक आतंकवादी समूह का समर्थन करने या उनसे जुड़े होने पर भी अपना वीजा खो सकती है। हालांकि इसके लिए सरकार को ठोस सबूत पेश करने होते हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रीन कार्ड रद्द करने के आखिर क्या कुछ कारण हो सकते हैं। इमिग्रेशन वकीलों और अदालती दस्तावेजों के अनुसार ग्रीन कार्ड इन कारणों से रद्द किया जा सकता है। इसमें शामिल है आवेदन प्रक्रिया के दौरान गलत जानकारी देना या धोखाधड़ी करना, आपराधिक गतिविधि में शामिल होना या छिपाना। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को प्रशासनिक गलतियों के कारण अपना स्टेटस रद्द होने का डर रहेगा, भले ही वो सालों से कानूनी रूप से रह रहे हों। रद्द करने की कोई समय सीमा नहीं होने से लोगों को अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहेगी। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अपने इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स की जांच करते रहना होगा और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेनी होगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।